Hello friends, welcome to Self-Paced Aptitude YouTube channel. This is the video number 3 for Geometry Quick Revision. इसमें मैं डिस्कस करूंगा क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन. क्वाड्रिलेटरल में आई विल डिस्कस पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रापीजियम, काइट, इनकी प्रॉपर्टीज. पॉलीगन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वाड्रिलेटरल से भी सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, डायगोनल्स, हेक्सागन, ऑक्टागन के बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल, शॉर्टर और लॉजिकल वे में ज्योमेट्री का क्विक रिविजन पार्ट 3. तो फर्स्ट आएगा हमारे पास पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होगी एनी फिगर दैट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम. इसमें देखो ए बी एंड सी डी पैरेलल इक्वल है, ए डी और बी सी भी इक्वल एंड पैरेलल है. पैरेललोग्राम में होता क्या है कि अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये एंगल अगर 1 है तो ये वाला एंगल 1 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये वाला एंगल 2 होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो आप कह सकते हो अपोजिट्स एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे हमेशा एनी पैरेललोग्राम. DE इज इक्वल्स टू BE, AE इज इक्वल्स टू EC. तो पैरेललोग्राम में एक पहली प्रॉपर्टी तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट्स एंगल इक्वल होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे. एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा. A प्लस D जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है. C प्लस D कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो, दोनों का सम कितना होगा, 180. अगर टिल्टेड फिगर है तो दोनों इक्वल नहीं होंगे. जैसे इस फिगर के अंदर हम देखें तो A और D इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल भी बड़े छोटे होंगे. अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो एरिया बड़ा सिंपल होता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट. बेस आप कुछ भी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेस ले लेता हूँ CD. हाइट जो परपेंडिकुलर गिरा होगा ये हाइट हो जाएगी, यहां से एक परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी. तो बेस इंटू हाइट, CD इंटू H विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ व्हाट इज रेक्टेंगल? इसको अगर हम सीधा स्ट्रेट कर दें, पैरेललोग्राम को अगर हम सीधा कर दें तो ये अगर एंगल चारों 90 हो जाए तो दैट बिकम्स द रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का एक पार्टी है. सो एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. अगेन आई एम सेइंग एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर टिल्टेड फिगर है, जैसे बेसिक पैरेललोग्राम है, इसमें सारे एंगल 90 के नहीं होंगे. इसको सीधा कर दो, सारे एंगल 90 के हो जाए तो बेसिकली ये बन जाएगा रेक्टेंगल. बाकी सब कुछ पैरेललोग्राम वाला है, वही अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. डायगोनल इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे. इसका एरिया भी बेस इंटू हाइट, इसका एरिया वही होगा CD इंटू BC. इसमें हाइट ये अच्छी रहेगी, जो ब्रेड्थ है वही हाइट हो जाएगी इसमें, और बेस जो ये लेंथ हो जाएगी. तो लेंथ इंटू हाइट दैट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ही है, एक टाइप ऑफ सब्सिडरी ही है रेक्टेंगल. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल बता दिया. नाउ वी मूव टू द रोम्बस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रोम्बस भी, इसमें रोम्बस एक पैरेललोग्राम होती है. रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम विद इक्वल एडजेसेंट साइड. पैरेललोग्राम में एक स्पेशल टाइप की पैरेललोग्राम है विद इक्वल एडजेसेंट साइड. जो साथ साथ वाली साइड है वो भी बराबर हो जाए किसी भी पैरेललोग्राम में, तो दैट इज कॉल्ड एज रोम्बस. अगर हमने पीछे वाले डायग्राम में देखो तो साथ वाली साइड बराबर नहीं थी. अगर हम AD और CD एडजेसेंट साइड वर नॉट इक्वल, इसमें देखोगे तो AD वाज नॉट इक्वल टू CD. बट अगर हम देखें रोम्बस के अंदर तो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी, साथ वाली भी इक्वल होंगी, तो इसमें चारों साइड इक्वल हो जाएंगी. अगर हम इसको X लेते हैं तो ये वाली भी X हो जाएगी, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स तो मैंने बताया ही, रोम्बस पैरेललोग्राम स्पेशल टाइप की रोम्बस होती है जिसमें एडजेसेंट, ये भी X हो जाएगी, क्योंकि चारों साइड बेसिकली इक्वल हो जाएंगी. टिल्टेड फिगर होगा बेसिक जो रोम्बस का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें चारों साइड, सॉरी Y नहीं आएगा, ये भी कितना आएगा हमारे पास, X आएगा, ये हमारे पास X आएगा. सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होगी, बेसिक डायग्राम टिल्टेड होगा. क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे. ये Y और Y हो जाएगा, ये Z और Z हो जाएगा. डायगोनल बाइसेक्ट क्योंकि पैरेललोग्राम में करते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम है तो इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे. अच्छा, इसके अलावा डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, अपोजिट्स एंगल इक्वल होंगे. इसमें भी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा, जैसे कि पैरेललोग्राम में होता है. एंगल B इज इक्वल टू C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. एवरी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ये सेटिस्फाई करेगा. डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. इसमें जो एक्स्ट्रा चीज होगी वो है कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. 90 डिग्री ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा. ओनली रोम्बस एंड स्क्वायर में ऐसा होता है, बाकी किसी में नहीं होता. रोम्बस एंड स्क्वायर में ऐसा होगा कि जो डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. और ये चारों छोटी वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी. इनकी साइड देखो XYZ, चारों छोटी वाली ट्रायंगल की साइड्स होंगी XYZ XYZ XYZ, चारों बाय ट्रिपल S
कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे, रोम्बस का एरिया दो तरीके से निकलेगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया बेस इंटू हाइट तो आएगा ही आएगा जो हर पैरेललोग्राम का होता है, बट इसका एक डिफरेंट भी एरिया होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल d1 इंटू d2, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट। अगर आप चाहो तो एक और भी तरीका होता है, तीसरा तरीका, एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, 4 छोटी छोटी ट्रायंगल्स हैं, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4, क्योंकि चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और एक ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, छोटी ट्रायंगल का हाफ इंटू वाई इंटू जेड, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू वाई इंटू जेड, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो 3 तरीके से हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। चारों छोटी छोटी ट्रायंगल आपस में चारों कॉन्ग्रुएंट होंगी, एक जैसी होंगी, किसी एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करो, दैट वुड बी द एरिया ऑफ रोम्बस। एक होता है प्रोडक्ट हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल मींस बीसी इंटू एडी, और एक बेसिक जो बेस इंटू हाइट जो हर पैरेललोग्राम का होता है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोम्बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम चारों क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो। नेक्स्ट आएगा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है, एनी इनक्लोज फिगर विद 3, 4 और 5 मोर देन 5, 10, 15 साइड्स। इसमें क्या होता है, वेरी सबसे पहला कंसेप्ट, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगन के अंदर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू n-2 इंटू 180, n इज द नंबर ऑफ साइड्स। जैसे मान लो कि 10 साइड की पॉलीगन है, कोई भी कैसे भी टाइप की, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 10-2 इंटू 180, ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन का नाम ही सही क्लियर है, रेगुलर का मतलब ऑल इंटीरियर एंगल एंड साइड्स, इसमें साइड लिखना भूल गया मैं, सारी की सारी इंटीरियर एंगल एंड साइड्स इक्वल होंगी, सारे इंटीरियर एंगल का सम हमें फॉर्मूला पता ही है, सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, सबका सम एक्सटीरियर एंगल का 360 होगा, n इंटू n-3/2 ये नंबर ऑफ डायगोनल होंगे। मैं फटाफट आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके थ्रू मैं सारे ये पांचों पॉइंट्स को वेरीफाई करूंगा। ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली। आपको पता है सबसे पहला पॉइंट, सारी साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, आपको पता ही है। क्या सारे इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं? यस, क्योंकि ये 60-60-60 होता है, सारे के सारे इंटीरियर एंगल हमारे बराबर होते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल देख लो आप, n की वैल्यू 3 रखो, नंबर ऑफ साइड्स तो 3 है, सो 3-2 1 इंटू 180, 180 ही आएगा। अगर n को 3 रखोगे तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आपके सामने कितना आ गया हमारे पास, 180। सारे एक्सटीरियर एंगल क्या इक्वल होंगे, एक्सटीरियर एंगल चेक कर लेते हैं। बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं हम, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारा 120, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये भी एक्सटीरियर एंगल 120, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कितना होता है हमारे पास 180 होता है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये भी एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, दिस इज 120। तो आप देख सकते हो कि सारे की सारे एक्सटीरियर एंगल जो है वो बराबर है। खास बात क्या है कि सबका सम कितना है, 360 है। नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनेंगे, n इंटू n-3/2, n तो आपका कितना है 3 है, तो 3 इंटू 3-3/2, इसमें जो नंबर ऑफ डायगोनल होंगे वो आपके कितने होंगे, 0। सो मैंने सारे पॉइंट्स वेरीफाई कर दिए रेगुलर पॉलीगन के थ्रू इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा रेगुलर हेक्सागन। इसके में भी काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, इसको मैं पॉइंट्स दे देता हूँ A-B-C-D-E-F, ये हमारी रेगुलर हेक्सागन, इसमें 6 साइड होंगी। इसमें भी आपको सारा कुछ आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। रेगुलर हेक्सागन में अच्छा ये बताना कि कितना एक्सटीरियर एंगल, सारे का सबका सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का, 360। तो हम क्या करेंगे, एक एक्सटीरियर बनाएंगे, एक्सटीरियर एंगल ये कितना है x, सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे, ये भी कितना होगा x। ऐसे 6 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, 6 एक्सटीरियर एंगल सब, और टोटल इनका सम हो जाएगा 6x विच इज 360। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो x कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो कोई भी रेगुलर हेक्सागन या कोई भी पॉलीगन में आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो, सबका सम कितना होगा, 360, सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, अगर एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 60 है, तो इंटीरियर वाला एंगल कितना होगा, 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 120, जैसे लिखा भी हुआ है, ये वाला इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 120। तो हेक्सागन में इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 120। तो हमने पहला पॉइंट चेक कर लिया, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल देख लो आप, n को 6 रख दो, 6-2 4 इंटू 180 कितना आना चाहिए, 720। वैसे भी देखोगे इंटीरियर एंगल 120 का है, 120 इंटू 6 720 ही आएगा। सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर है, सबका सम
360 है। डायगोनल भी आप फॉर्मूला से निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है कि इसमें एरिया कैसे निकालेंगे अगर हमें रेगुलर हेक्सागन का एरिया। तो हर पॉलीगन के अंदर एक सेंटर होता है और हर पॉलीगन के ऊपर एक सर्कल बन सकता है। सर्कल बनाओगे तो सारी की सारी ये रेडियस बन जाएगी। एवरी पॉलीगन वी कैन ड्रॉ ए सर्कल। सर्कल बनाओगे तो ये सेंटर बन जाएगा एक, ये O पॉइंट एक सेंटर हो जाएगा और जो बाकी सारी है उसकी क्या हो जाएंगी, सर्कल की रेडियस ये सारी इक्वल होंगी। पूरा एंगल एक पॉइंट के अराउंड कितना होता है 360, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा हेक्सागन के अंदर 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी हमारा 60 बन जाएगा और ये भी 60। तो आप देखोगे कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों साइड भी इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है R और R। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी तो ये वाला एंगल भी दोनों बराबर होंगे, 60 और 60 के हो जाएंगे ये भी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल तो 60 बन गया, बाकी दोनों आमने सामने वाले बराबर होंगे 120 यानी कि 60 60। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी छोटी छोटी। तो इसमें कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, ये वाली जो एक ट्रायंगल है ट्रायंगल OED, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसी कितनी ट्रायंगल बनेगी 6। तो एरिया ऑफ हेक्सागन अगर हमें निकालना हो, एरिया ऑफ हेक्सागन, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 × A²। आपको पता ही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो हेक्सागन की साइड होगी वही इसकी रेडियस भी हो जाएगी। तो मान लो 4 है तो ये 4 हो जाएगी। तो फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये A यहाँ पे क्या हो जाएगी, हेक्सागन की साइड हो जाएगी रादर देन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है वही साइड ऑफ हेक्सागन की होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ हेक्सागन आएगा 6 × एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट जो आएगा वो ऑक्टागन। ऑक्टागन का भी हमें एरिया निकालना आ सकता है, कोई साइड निकालने आ सकती है, सारे एंगल निकालने आ सकते हैं, निकाल सकते हैं। सारे इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, सारे एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, 8 एक्सटीरियर बनेंगे क्योंकि 8 साइड है तो 8 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। सबको x मानेंगे तो 8x कितना आ जाएगा 360। एवरी एक्सटीरियर एंगल कितने का आ जाएगा 45 डिग्री का। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला एंगल हम देखेंगे तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का। जैसे ये वाला एंगल निकालोगे तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितने का होगा, ये वाला एंगल भी सेम तरीके से 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम ट्रायंगल माने A, B और C, ठीक है, छोटी सी ट्रायंगल मैं इसको ABC मान लेता हूँ। ठीक है, तो 45 एक्सटीरियर एंगल होगा तो इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो। ये तो एक्सटीरियर एंगल है 45 डिग्री, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम होता है 180, तो 135 डिग्री इंटीरियर एंगल आ जाएगा। उनका सबका भी सम निकाल सकते हो। अब आती है एरिया की बात या कोई भी साइड निकालने की बात। एरिया निकालना बड़ा सिंपल है। अगर हम देखें तो अगर ये मान लो इक्वल, ये जो साइड है हेक्सागन की, ऑक्टागन की, ये मान लो हमें x गिवन है। अगर ये हमें x गिवन है और ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा साइड में बना लेता हूँ। ट्रायंगल ABC को मैं थोड़ा सा साइड में बना लेता हूँ। अगर ये मेरे पास x है, ये दोनों एंगल 45 के हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसको y मानोगे तो ये x/√2 जो है इसकी साइड हो जाएगी, इसकी भी साइड हो जाएगी x/√2। ठीक है, तो x/√2 ये दैट वुड बी साइड, क्योंकि आप पाइथागोरस लगाओगे x²/2 तो 2x² हो जाएगा x², यानी कि बेसिकली ये x के बराबर ही होगा। तो जो अगर हमें x पता हो तो हमें AB भी पता लग सकती है, हमें BC पता लग सकती है। अगर हमें AB और ये BC पता लग गई तो हमारे पास ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। इस स्क्वायर की साइड आ जाएगी, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड। स्क्वायर के एरिया में से ये हम अगर हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। क्योंकि मैं बताता हूँ दोबारा से, ये y मान लेते हैं, ये भी y मान लेते हैं। ये y निकल जाएगा क्योंकि हमारे को हेक्सागन की साइड तो पता ही है, ये दोनों पार्ट भी आ जाएगा, BC भी आ जाएगा। इसको अगर हम PQ लेते तो ये दोनों भी आ जाएगा, ये पूरा y बन जाएगा, ये भी y बन जाएगा। स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के उसमें से अगर 4 छोटी छोटी ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर देंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे पास डेफिनेटली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। कोई भी लेंथ निकालनी हो आप आराम से निकाल सकते हो, बस सिर्फ इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। एक्सटीरियर एंगल 45 का होगा और ये 90 डिग्री ट्रायंगल बना के आप सोल्व कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट्स करिए, सो दैट आई गेट टू नो कि आपको कितना इसमें समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।